अल्लाह हज़रत मरियम से फ़रिश्तों की गुफ्तगू को बयान कर रहा है। बात फ़रिश्ते कर रहे हैं और उन्वान कुरान का है। ऐसा मुमकिन है कि कहे कोई और वो आयत बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह नहीं कह रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। शायद यहाँ तक किसी को शुबा हो मेरी बात में, मगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह नहीं कह रहा। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। पहले तो मैं अहले विला से इसी मरहले पर एक और मफहूम की तरफ तवज्जो चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। हम्द है अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द है अल्लाह के लिए। क्यों रब्बिल आलमीन? इसलिए कि वह आलमीन का रब है। आलमीन का रब क्यों है? इसलिए कि अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम का मतलब क्या कि मालिक यौमिद्दीन। एक आयत दूसरी आयत की तफसीर कर रही है। फिर फौरन कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जो तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, ये तेरी इबादत क्या करते हैं, उसके लिए क्या मदद मांगते हैं? मदद ये मांगते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यानी हमें अल्लाह से, अल्लाह की इबादत के लिए और उससे मदद मांगने के लिए एक रास्ता चाहिए, जैसे अली कहते हैं। अब ये कलाम अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, ये अल्लाह बोलेगा। ये सीधे रास्ते पे कायम रखिए, तो अल्लाह से कोई बोल रहा है ना। ये कोई अल्लाह से बोल रहा है, अल्लाह को इतना अच्छा लग रहा है कि उसे कुरान बना दिया। सुभान अल्लाह। ये एक आयत नहीं है। अस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, मेरे रोजे विलादत पे सलाम। ये है कलाम इलाही, मगर पैगाम अल्लाह का नहीं है। ये किसी और ने कहा कि अल्लाह को इतना अच्छा लगा कि अल्लाह ने कुरान बना दिया। अस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, या ये हजरत यहया ने फरमाया है जी, या ये हजरत ईसा ने फरमाया है। यानी दोनों के लिए ये दो आयतें हैं, एक ही अल्फाज पर मुश्तमिल दो जगह पर दो आयतें हैं। एक हजरत ईसा का कौल है, एक हजरत यहया का कौल है। और अगर कोई बच्चा जवान आपसे पूछे ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपसे कोई पूछे कि आप ये मीलाद क्यों मनाते हैं, आप ये रोज़े शहादत क्यों मनाते हैं, तो उसको ये आयत सुना दिया करो। अस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, मेरे आने वाले दिन पर सलाम। जिस दिन मासूम आए उस दिन पर सलाम का मतलब ही तो मीलाद है। और जिस दिन मासूम की शहादत हो उस दिन मजलिस करने पर ही तो उस दिन पर सलाम है। वो दिन जहन में होगा, वो दिन जहन में होगा तो उस पर सलाम होगा ना। और सलाम का क्या मतलब है? बका, सलामती, वजूद। मैं आपको सलाम करूं तो गोया मैं ये कह रहा हूं कि मेरे हाथ मेरी जबान से आप महफूज हैं। आप पर वाजिब है कि मुझे जवाब दें कि आप भी हमारे हाथ और जबान से महफूज हैं। यानी सलामती, सिल्म, अमन, आश्ती, बका, हयात, जिंदगी को सलाम कहते हैं। अभी अल्लाह के अल्फाज नहीं, अल्लाह नहीं कह रहा मेरे रोजे विलादत पे सलाम। वो लम यलिद वलम यूलद है। ये अल्फाज किसी और के हैं, परवरदिगार आलम ने उसे कुरान बना दिया। तो ऐसा मुमकिन है कि अल्फाज किसी और के हों मगर अल्लाह उसे कुरान बना दे। और फिर याद रहे कि अबू तालिब उस मोमिन अकमल को कहते हैं, मोमिन कामिल नहीं है। बल्कि मैं क्या करूं कि कुल्ले ईमान का लक़ब बेटे के हवाले हो गया।
इसलिए मैं बाबा के लिए तो कह नहीं सकता, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि जिसका जुज कुल्ले ईमान हो, उस अबू तालिब का ईमान किस दर्जे पर होगा। अब ये अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत अबू तालिब के हैं। अल्लाह को ये अल्फाज इतने अच्छे लगे कि अल्लाह ने कुरान का हिस्सा नहीं, कुरान के बराबर सूरा बना दिया। हाँ, सूरह अलहम्द कुरान में नहीं है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान शुरू हो रहा है, अभी यहां कुरान मुसहफ रखा हुआ है, अभी मेरे हाथ में कोई दे दे तो पता ही है सूरा कहां से, कुरान शुरू कहां से हो रहा है? अलिफ लाम मीम से। पहला सिपारा, पहली आयत, अलिफ लाम मीम, पहला सिपारा, पहली आयत, अलिफ लाम मीम दालिकल किताब ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यहां से शुरू हो रहा है ना। और पहला सिपारा जहां से शुरू हो रहा है, उसके आगे जो सूरा रखा हुआ है उसे सूरह अलहम्द कहते हैं। जिसे कुरान ने कहा है कि हमने लक़द आतैना सबअन मिनल मसानी व कुरानिल अज़ीम, हमने सात आयतों वाला सूरा अता किया है और कुरान अता किया है। यानी सूरह मुबारक अलहम्द अलहदा और पूरा कुरान अलहदा। मेरे मासूम इमाम इरशाद फरमाते हैं जो पूरे कुरान का वजन है वो सूरह अलहम्द का वजन है। तुम तो अबू तालिब का कलमा ढूंढते हो, कुरान अबू तालिब को ढूंढता है। नारा हैदरी। जो अल्फाज हजरत अबू तालिब ने कह दिए, मौलाना, जो अल्फाज हजरत अबू तालिब ने कह दिए, अल्लाह ने उसे इत्ले कुरान बना दिया, उसे सिक़ले कुरान बना दिया। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अल्फाज को अल्लाह ने कुरान के बराबर सूरा बना दिया। 6000 कुछ आयात एक तरफ, 114 सूरे एक तरफ और सूरह अलहम्द का वजन एक तरफ। ये अल्फाज मैं इस वक्त सूरह अलहम्द की तफसीर का सोच के नहीं आया और मैं अपने मजमून से दूर होने का खौफ भी खा रहा हूं। इतना जरूर कहूंगा कि ये पूरा सूरा पूरे कुरान का खुलासा है। जैसे हर किताब के शुरू में फहरिस्त होती है ना, जो अहले मुतालिया होते हैं वो पूरी किताब नहीं पढ़ते, वो पहले फहरिस्त पढ़ते हैं। अगर फहरिस्त में दम होता है तो फिर सफ़ा खोलते हैं। इसलिए किताब मुरत्तब करने वाला फहरिस्त को आखिर में मुरत्तब करता है। अहले दिक्कत बैठे हुए हैं, किताब लिखने के बाद फहरिस्त बनाई जाती है, फहरिस्त बनाकर किताब नहीं लिखी जाती। और फहरिस्त बाद में इसलिए बनाई जाती है कि ताकि फहरिस्त जामे बन सके। पूरे किताब का खुलासा उस फहरिस्त में नजर आ रहा है कि इसमें इसके मंदरजात क्या हैं, इसके अंदर है क्या, इसमें लिखा हुआ क्या है। अब आप जरा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। अब ये तो नबी भी पढ़ते थे, ये तो अली भी पढ़ते थे, ये आप भी पढ़ते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं कि कौन सा रास्ता? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ये सिरातल लदीना, अल्लज़ीना है कौन? अल्लज़ी नहीं, कोई एक नहीं, अल्लज़ीना जमा है। 3 से ज्यादा लोगों को ढूंढना है। उन लोगों को ढूंढना है जो चादर में आकर पंजतन कहलाए। अब मैं इन बच्चों जवानों के लिए, क्योंकि बात आ गई है तो यही रोशन कर दूं कि जब हम सोचते हैं कि कौन किन का रास्ता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया, तो जब हम बोलते हैं तो अहले बैत को जहन में रखकर बोलते हैं। लेकिन जब अहले बैत बोलते हैं तो किसे जहन में रखते हैं? भाई मौला नबी भी तो ये सूरा ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज है ही नहीं जब तक कि उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। बगैर सूरह अलहम्द के नमाज है ही नहीं, नमाज बातिल है। दूसरे सूरों में इख्तियार है मगर सूरह अलहम्द में इख्तियार नहीं है कि ये पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ना है।
तो सरकार जब ये सूरा पढ़ते थे तो किसे जहन में रखते थे? मौला अली जब ये सूरा पढ़ते थे तो किसे जहन में रखते हैं? जनाब ज़हरा जब ये सूरा पढ़ती हैं तो किसे जहन में रखते हैं? बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं कर रहा, 2 जुमलों में कह रहा हूं। जब नबी पढ़ते थे तो अली को सोचते थे, और जब अली पढ़ते थे तो नबी को सोचते थे। हैदर 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। अल्फाज किसी और के हैं मगर अल्लाह ने उसे कुरान बना दिया।